मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की नौबत क्यों? मणिपुर में इस बार 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लगा था। किस राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? वो दो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। राष्ट्रपति शासन होता क्या है? राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य सरकार की सीधे राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में तभी लगाया जाता है जब किसी राज्य में गंभीर समस्या हो। अब मणिपुर में क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कब तक रहेगा? आप सभी मणिपुर में किसका फेल्योर मानते हैं? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। बीते 9 फरवरी को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार मणिपुर में लगभग 21 महीनों से जाति हिंसा जारी थी, जबकि अलग अलग अखबारों के अनुसार लगभग 300 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मणिपुर देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना था और एक बार फिर से देश और दुनिया में मणिपुर चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मैं हूं तनवीर और आप देख रहे हैं टीआरएस शो। मैं हूं रूबी और आप सभी का स्वागत है आज के इस टीआरएस शो में। चलिए जान लेते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की नौबत क्यों आई। सबसे पहले आपको बता दूं कि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मणिपुर में इस बार 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। मणिपुर में लगभग 2023 से ही 2 समुदायों के बीच, जिसमें कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जाति हिंसा चल रही थी। कि दूसरा कारण यह है कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद चेहरे पर पार्टी में एक राय एक मत नहीं बन पाई, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया। विधानसभा के नियम के अनुसार 2 सत्रों के बीच का जो समय है वह 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि मणिपुर में पिछला सत्र अगस्त 2024 में बुलाई गई थी और 10 फरवरी को आगामी विधानसभा सत्र की बैठक होनी थी। उससे पहले ही मणिपुर के सीएम ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर के राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके अलावा एक कारण और भी बताया जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, उनका मानना यह भी है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वह अपना बहुमत खो सकती थी। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था, जिसके चलते ही एन बीरेन सिंह ने वहां से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मणिपुर में 2022 में चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू को 6 सीटें मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी और अदर में कुल जेडीयू को लेकर के 23 सीटें थी जो अदर के पास गई थी। बीते कुछ महीनों पहले जेडीयू के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास 37 विधायक हो गए थे और वह पूर्ण बहुमत में थी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 11 वर्षों से सरकार है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऐसे कई मुद्दे उठे, चाहे मराठा आंदोलन को ले लीजिए, किसान आंदोलन को ले लीजिए, गुजरात में आरक्षण आंदोलन को ले लीजिए, सभी को भारतीय जनता पार्टी ने शांत करा दिया, समझा दिया और समस्या का हल निकाला। लेकिन मणिपुर में ऐसा क्या था जिसको लेकर के डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैतेई और कुकी जो जातीय हिंसा हो रही है, इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों के लिए लगता है और राष्ट्रपति शासन को कैसे हटाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था, सबसे अधिक समय के लिए किस राज्य में लगा था और सबसे कम समय के लिए किस राज्य में लगा था? इसके साथ साथ किस राज्य में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लगा था। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू और कश्मीर में 6 वर्ष 264 दिन के लिए रहा। तो वहीं सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन कर्नाटक और बंगाल में 7 दिनों तक लगा था। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा? इसके ज्यादातर राज्यों में राष्ट्रपति शासन कभी न कभी तो जरूर लगा, लेकिन 2 ऐसे राज्य हैं जहां राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगा। वो 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। चलिए अब जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति शासन होता क्या है। राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य सरकार की निर्वाचन मुख्यमंत्री के बजाय सीधे राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और इसके साथ साथ राज्यपाल के द्वारा सलाहकारों की भी नियुक्ति
की जाती है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में तभी लगाया जाता है जब किसी राज्य में गंभीर समस्या हो और राज्य सरकार उसका समाधान न कर पाए। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन को यदि संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो यह 6 माह के लिए चलता है। राष्ट्रपति शासन को यदि संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो यह 6 माह के लिए चलता है और अगले 3 वर्षों के लिए 6 माह की अवधि में बढ़ाया जाता है। अब मणिपुर में क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल। मणिपुर में दो समुदायों के बीच, जिसमें मैतेई और कुकी के बीच जो जाति संघर्ष हो रही थी, जिसको लेकर के विपक्ष हमेशा सरकार के ऊपर दबाव बनाती रही कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि 9 फरवरी को जब मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि पीएम मोदी को मणिपुर जाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि दिसंबर 2024 में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने राज्य के लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माफी भी मांगी थी और कहा था कि राज्य में जारी हिंसा और जनहानि को लेकर मैं राज्य के लोगों से माफी मांगता हूं। अब सबसे बड़ा सवाल, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद आगे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कब तक रहेगा? क्या चुनाव होगा? यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है और आने वाले समय में 6 महीने बाद देखा जाएगा कि अभी राष्ट्रपति शासन लगाया गया, अगर राष्ट्रपति शासन और आगे बढ़ाया जाता है या फिर सरकार वहां पे या फिर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार वहां पे चुनाव करवाती है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप सभी मणिपुर में किसका फेल्योर मानते हैं? आज का TRS शो कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।